Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about आज जो गेट का एग्ज़ाम हुआ है उस संबंध में। तो इस वीडियो में मैं जो गेट एग्ज़ाम आज जो हुआ है 2022 का उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस दूंगा, जो मेरे पास अभी तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और उसके हिसाब से मैं आपको पॉसिबल जो कट ऑफ्स होंगे वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, क्वेश्चन इस बार कैसा था, पिछले साल के कंपैरिजन देखें और इस बार का देखें या पिछले 2 साल का देखें तो क्या था और क्या पॉसिबिलिटी है इस बार। तो इस बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट से भी कुछ चीज़ों को हम लोग टच करने का कोशिश करेंगे। पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट और जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं उन्होंने जो क्वेश्चन मेरे को भेजा है उसके बेसिस पे ये एनालिसिस दे रहा हूँ। तो अगर किसी को लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं भूल चुका हूँ या ये क्वेश्चन में ये पॉइंट छूट गया, ये हाइपोथेसिस था और मैं नहीं बोल पाया किसी वजह से, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं एट द एंड। या तो आप मेल मुझे कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पर कि सर ये था करेक्ट क्वेश्चन, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये था क्वेश्चन। सो दैट दिस, तो इसलिए मैं पहले ये सारी चीज़ें बता दूं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं जो भी मेरे पास क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं जो आया हुआ है क्वेश्चन हमारे ही स्टूडेंट हैं इनका। और जो अभी तो एक दो जो मिसलेनियस है जिसको जो बच्चों लोग को जैसा आता गया वैसा उन्होंने भेजा। पहला बात तो इस बार मैं बता दूं कि ग्रुप के क्वेश्चन जो थे जो मेरे पास अभी हैं जो मैं डिस्कस करूंगा लगभग बहुत ही मतलब थोड़ा सा आसान बोल सकता हूँ और मॉडरेट इस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे ग्रुप थ्योरी से। ऐसा क्यों था मैं दो तीन आपको एग्जांपल दे देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। तो कोई भी ग्रुप है कि कितने सब ग्रुप्स होंगे ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, 12 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप्स के जो भी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 12 के उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे। तो एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के कितने सब ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो आंसर ऑफ कोर्स ट्रिवियल। एनीवे, सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 4। अगर किसी ग्रुप का किसी अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर अगर ये है तो इस ऑर्डर के कितने अबेलियन ग्रुप्स होंगे। ऑफ कोर्स अप टू एसोमॉर्फिक, उसी को दूसरे वर्ड में क्या बुलाता है, नॉन एसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने होंगे। ये भी प्योर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि पार्टिकुलर ऑर्डर के अप टू एसोमॉर्फिक कितने अबेलियन ग्रुप्स होते हैं फाइनाइट में, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप उसका एक स्ट्रक्चर थ्योरम होता है, यू आर एबल टू गिव द आंसर, राइट। ओके, फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का, लीनियर अलजेब्रा का। मैं डिस्कस करूंगा जैसे जैसे जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको एक जनरल फ्लेवर दे देता हूँ। एक जो क्वेश्चन आया स्टूडेंट ने भेजा है कि एक 3x3 के मैट्रिक्स है जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेट्स से दैट मैट्रिक्स इज एम एंड इट सेटिस्फाइंग एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3i, हुज डिटर्मिनेंट इज आई थिंक -9 इन्होंने लिखा है, ठीक है, -9 है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रेस क्या होगा। तो इसका बहुत सारा तरीका है। उस इक्वेशन से या तो आइगन वैल्यूज आप फाइंड करो और उसके थ्रू से आप डिटर्मिनेंट का एक रिलेशन, वहाँ से आइगन वैल्यू का रिलेशन, यहाँ से डिटर्मिनेंट का रिलेशन एंड गो थ्रू विल गेट द ट्रेस। सो इट्स अगेन आई से इट्स अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ऐसे, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट को यहाँ पे समय लगा होगा। लेकिन पहले जो मैंने क्वेश्चन दो ग्रुप थ्योरी के डिस्कस किए थे वो तो खैर आप विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपसे बन के होंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना होगा तो 3 से 4 मिनट तक बन गया होगा एग्जाम हॉल में, बट ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का जो भी मेरे पास आया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बोला जा रहा है z⁻100 डिवाइडेड बाई z⁻101 प्लस 1 dz। इसका एक कंटूर इंटीग्रल है वेर सी जो दिया गया है सी सर्कल विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2। तो दो रेडियस का एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है और ये आपको इंटीग्रल पूछा गया है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाइए, रेसिड्यू थ्योरम लगाइए, इसका आंसर लिखिए और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने फार्मूला पढ़े होंगे या इसको समझा होगा, मतलब जो आप पढ़े अगर उसको आपने समझने का कोशिश किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान है। एनीवे, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक पावर सीरीज का क्वेश्चन है ओडी का।
Okay, so you have a differential equation x square d2y by dx square plus x times dy by dx plus x square y equal to 0. This is the different and the differential equation solution of the form, इसके solution of the form दिए x to the power r summation n from 0 to infinity en x to the power n है, then the value of r square plus 1 is, ठीक है। तो ये भी एकदम फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है पावर सीरीज सॉल्यूशंस का। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने देखे होंगे तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे कि पावर सीरीज सॉल्यूशन ओडी में क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ। क्वेश्चन में तो जान नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा तब चीज़ें बन के आएंगी। तो इसको मॉडरेट लेवल में लिखता हूँ। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन इज इजी। ओके, anyway, now let's move to another complex analysis question, and this question based on Rauch's theorem, right? So question is, look at the function fz equal to 2 times z to the power 7 minus 7 times z to the power 5 minus 2 times z to the power 3 minus z minus 1 equal to 0. So you have this polynomial, then they are asking the number of zeros in the unit disk। ठीक है, कि ये जो पॉलिनोमियल हमने बताया आपको क्या है पॉलिनोमियल, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 टाइम्स z टू द पावर 7 माइनस 7 टाइम्स z टू द पावर 5 माइनस 2 टाइम्स z टू द पावर 3 माइनस z माइनस 1। ये पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे ऑन द यूनिट डिस्क मॉड z लेस देन 1, उसके पूछा हुआ है। अप्लाई राउचर्स थ्योरम। If you have two analytic function f and g satisfying certain conditions on the boundary, then you know that number of zeros of this and that by Rauch's theorem. Use that, find suitably f and g and you'll get the answer. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ। क्वेश्चन में मतलब जो जनरली राउचर्स थ्योरम में जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स में, वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। जो बेसिक फंक्शन चूज करना पड़ता है, वो इनइक्वालिटी किन दो फंक्शंस के लिए ट्रू होगा उसको चूज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो उस लेवल पे मैं इस क्वेश्चंस को मॉडरेट लेवल पे लग रहा हूँ। बट कॉन्सेप्चुअली ये भी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन समय लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना। तो मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ। तो ये एक स्टूडेंट का एक जो उन्होंने भेजा था वो कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट कुछ फंक्शनल एनालिसिस के भी क्वेश्चंस लोगों ने भेजे हैं, वो उनको याद है लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, बट चलो भेजा है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, या इसको आप जैसे बोल लें टी मैप्स फ्रॉम L2 माइनस 1 टू 1 से L2 माइनस 1, मतलब योर लेबिक इंटीग्रल फंक्शन, स्क्वायर लेबिक इंटीग्रल फंक्शन ऑन माइनस 1 से 1। ओके, एंड m भी एक आपको वो दे दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक, एंड m इज द कर्नल ऑफ 1 माइनस टी। तो t को लीनियर ऑपरेटर होगा, आई थिंक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, या जो भी हो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आई होप बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा। या किसी स्टूडेंट को अगर पता होगा कि बाउंडेड के बारे में डिस्कस किया है कि नहीं किया है तो मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, एनीवे, तो आपको एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर दिया गया है L2 से L2 और वो डोमेन है माइनस 1 से 1, और m दे दिया गया है कर्नल ऑफ i माइनस टी का। तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा किसका भाई साहब, फाई टी जो कि फंक्शन है e टू द पावर t का फ्रॉम m। तो जो कर्नल जो t का निकलेगा L2 का सबस्पेस, वहां पर एक आपने फंक्शन लिया और फंक्शन e टू दी पावर जो आपका t है वो भी L2 का फंक्शन है। तो ये जो कर्नल है तो ये क्लोज सब स्पेस होता है अगर ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हुआ तो क्लोज सब स्पेस के साथ आपको पता है कि देयर इज सम थ्योरम in Hilbert space. You have a closed subspace, you have element, then you get a unique element such that this distance is very small. That distance they are asking here. Formula based question. But अगर वो चीज आपने समझा होगा तो, और इवन तो अगर आपने समझा होगा समय आपको लगा होगा, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इसको मॉडरेट से थोड़ा ऊपर रखता हूं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आई होप जो फंक्शनल एनालिसिस को ध्यान से पढ़े होंगे, या पढ़ाई तो ठीक है, चीज़ों को अगर आपने समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। एनीवे, नेक्स्ट एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है कि एक्सन दिया गया है
इटरेटिव सीक्वेंस है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू या वन, आई डोंट नो, एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू या वन, जो भी, शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्लस वन बाई एक्स सब एन माइनस वन। तो जो इटरेटिव सीक्वेंस डिफाइन किया गया, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई, लेट्स से वन मान लेते हैं, प्लस वन बाई एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एक्स एन की लिमिट क्या होगी, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट द लिमिट। ठीक है, बहुत सारे इसका इटरेटिव फार्मूलाज आपने पढ़ा होगा, एक्स एन माइनस वन डिफरेंस लीजिए एंड देन गो द प्रोसेस, यू विल गेट इट। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मॉडरेट लेवल पर रखता हूँ। बहुत लोगों को इस टाइप के इटरेटिव सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स होता है, वो जब इस टाइप की चीज़ें देखते हैं तो लोगों को लगता है यार अब क्या होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपने मेहनत किया होगा, ठीक है, शुरुआत के अटेम्प्ट में आपसे नहीं बना होगा, लेकिन अगर आपने इसको 2 बार देखा होगा तो आपसे बन गया होगा। तो क्वेश्चन को तो मैं बोलूँगा कि मॉडरेट है, लेकिन अगर नहीं बना होगा तो फिर क्या बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब मेरे को और मैं इस क्वेश्चन में सटीक हो जाऊंगा कि नीचे वन है कि टू है, तो मैं आपको इसका आंसर डेफिनेटली मैं कुछ दिन में दे दूंगा ऑथेंटिक, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कभी कभी मुझे डाउट हो जाता है कि क्वेश्चन ही जो मैंने लिखा है वही सही है कि नहीं, कि क्वेश्चन ही अगर गलत होगा तो फिर आंसर कहाँ से सही आएगा, राइट। तो इसलिए क्वेश्चंस का मैं वेट कर लेता हूँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को मैं मिला के देखूंगा कि हाँ ये आ रहा है मेजोरिटी ऑफ द जितने भी क्वेश्चन भेजे गए हैं, तो फिर आई एम हैप्पी टू डिस्कस इट। ओके, सो दैट्स नॉट एन इशू। ओके, लेट्स कम टू दिस, देन देर इज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टोपोलॉजी बोलो या मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन बोलो। एक सेट दिया हुआ है आर टू का, ए आर टू का मेंबर है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, बेसिकली क्लोज यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट जीरो। ठीक है, और दूसरा सेट दिया हुआ है आर टू का पॉइंट्स है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, इट्स ऑल्सो ए क्लोज यूनिट डिस्क सेंटर एट टू कॉमा जीरो। तो टू कॉमा जीरो पर यूनिट डिस्क और ये वन कॉमा जीरो पर यूनिट डिस्क, सो दे टचिंग एट ए पॉइंट। क्लियर हो गया, ये कनेक्टेड वगैरह। तो एम बोल दिया ए यूनियन बी, ए क्या था, क्लोज यूनिट डिस्क सेंटर्ड एट रेडियस, जिसका रेडियस वन है, सेंटर जीरो, तो जीरो से लेकर 1.1, और ये 2.0 पे रेडियस वन का एक बॉल है। तो ये दोनों कट कर रहे हैं 1.0 पे, टच कर रहे हैं, कट नहीं बोल रहे, टच कर रहे हैं। वहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो टेंजेंट लाइन आपको मिल जाएगा 1,0 पे, जो दोनों पे कॉमन टेंजेंट है। तो कनेक्टेड हो गया, ये दोनों कनेक्टेड हो गया। पहला ऑप्शन वही है कि एम कनेक्टेड। एन दे दिया गया इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, इंटीरियर क्लोज यूनिट ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क, दोनों में कोई, these are two separations, so why I am saying the answer, I think you guys should again think. Okay, मैंने आंसर दे दिया है अभी, ठीक है, लेकिन तो भी मैं चाहूंगा कि जो आपने आंसर लिखा है एग्जाम में, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, है ना। हमारे लिए आंसर या कोई भी आंसर देना ठीक है, लेकिन एक बार और आप घर में जाके इसको आत्ममंथन करोगे, थोड़ा सा एक सेल्फ रियलाइज करोगे चीज़ों को कि कहाँ पे आपसे कौन सी मिस्टेक्स हुई है, या उससे ये नहीं कि आपका कोई नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहा है, आपके अंदर वो और एक अच्छी बात निकल के आएगी कि हाँ यार इस रीज़न से हुआ, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, ताकि अगला एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि मिस्टेक आपसे नहीं होगा, होगा तो ज़रूर, लाइफ है, बट रिपीटेड उस टाइप के मिस्टेक्स नहीं होंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो इसमें ये वही क्वेश्चन है। जनरली लोगों को इंटीरियर हो गया, क्योंकि यहाँ इंटीरियर ए यूनियन बी इस टाइप की चीज़ें दी गई हैं, इंटीरियर हो गया, बाउंड्री हो गया, सब चीज़ें जब आती हैं तो लोग थोड़े से मैस हो जाते हैं एग्जाम हॉल में पर्टिकुलरली। तो अगर नहीं होंगे मैस तो क्वेश्चन एक लाइन का है, अगर मैस हो गया होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हमने अभी तुरंत दे दिया था, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सोचें, इसलिए मैं थोड़ा सा आंसर भी दे नहीं रहा, मैं 1-2 दिन आपको देना चाहता हूँ, आप खुद से सोचें, आत्ममंथन करें चीज़ों को लेके, पता चले कि कहाँ वीकनेस है, उसमें लगे कि कहीं दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, कि मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो फिर आप मेल कीजिए Noel from 05 पे। ओके, हम लोग हेल्प करेंगे, या जो रेगुलर बैचेज हैं उसमें ट्राई करेंगे आपको जो सपोर्ट हो पाए। ओके, बट जो भी एग्ज़ाम गया है उससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि वो गलती ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मैक्सिमम मिनिमा से है, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई हैज़ मिनिमम एट ए बी। तो पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका आप स्पेशल सा फॉर्म निकाल सकते हैं, ये एकदम फॉर्म बेस्ड जो फंक्शन दिया है, एक फॉर्म को, पार्टिकुलर फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अब उसका मिनिमा मैक्सिमा कहाँ होता है ये आप इजीली निकाल सकते हैं, तो ये भी मैं बोलूँगा इजी क्वेश्चन है, अगर उस एंगल से आप देख पा रहे हैं तो। अगर उस एंगल से नहीं देख के आप पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट से अगर जा रहे हैं
थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, बट एनीवे मॉडरेट लेवल पे मैं क्वेश्चन को रखता हूँ। ओके, फिर टोपोलॉजी का क्वेश्चन मिला है। टोपोलॉजी के बहुत कम लोगों ने भेजे हैं बट एनीवे एक स्टूडेंट ने भेजा है तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्लोज इंटरवल 0 1 में आपको दो टोपोलॉजीज दिए गए हैं। एक T1 दिया गया यूजुअल टोपोलॉजी, एक T2 दिया गया कोई भी टोपोलॉजी, एनी टोपोलॉजी। पहला स्टेटमेंट है P कि T1 कंटेन इन T2, देन 0 1 T2 नॉट हॉस्ट्रॉफ। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी कंटेन है T2 के अंदर, तो पूछा जा रहा है कि 0 1 विद रिस्पेक्ट टू द टोपोलॉजी T2 इट नॉट हॉस्ट्रॉफ, ये है। तो ऑफकोर्स आंसर बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। T1 कंटेन है T2 के अंदर, T1 हॉस्ट्रॉफ है, तो T2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? राइट, चलो। सेकंड है T2 कंटेन इन T1 एंड 0 1 T2 नॉट कॉम्पैक्ट। अगर T2 T1 के अंदर कंटेंट है, जो T1 आपने यूजुअल टोपोलॉजी लिया था, फिर से मैं बता देता हूँ, T1 यूजुअल है, T2 एनी टोपोलॉजी है। सेकंड स्टेटमेंट में क्यों में बोला गया है, अच्छा पहला स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो। पहला स्टेटमेंट था कि T1 T2 के अंदर था, तो उसमें बोला गया था कि 0 1 विद रिस्पेक्ट टू T2 नॉट हॉस्ट्रॉफ। सेकंड स्टेटमेंट है क्यों, यहाँ बोला जा रहा है कि T2 कंटेन इन T1, तो बोला जा रहा है 0 1 विद रिस्पेक्ट टू T2 इज नॉट कॉम्पैक्ट। T2 एनी टोपोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। तो T1 के अंदर ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है, मतलब जो भी फाइनाइट उसके जो कोर्सर टोपोलॉजीज, जस्ट गो थ्रू इट। T2 एनी टोपोलॉजीज है, क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होगा? 0 1 विद रिस्पेक्ट टू T2 इज नॉट कॉम्पैक्ट। 0 1 विद रिस्पेक्ट टू T1 के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो कॉम्पैक्ट है? और फिर इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा कि T2 इसके अंदर कंटेंट हुआ? तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा समझा होगा तब तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उतना ही आसान है। आंसर मतलब मैंने बोलते ही आंसर इसका लगभग जो होंगे स्टूडेंट वो पकड़ लिए होंगे, लेकिन तो भी मैं चाहूंगा कि इसको एक बार अच्छे से प्रूफ करो आप लोग। ओके, एनीवे एनीवे बट इसको आप ट्राई करना, ठीक है। आंसर का जहां तक बात है तो पहला स्टेटमेंट जो है 0 1 टू T2 नॉट हॉस ड्रॉप, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। T1 कंटेन है T2 के अंदर, अब क्यों है सोचो। T2 कंटेन है T1 के अंदर, T1 के रिस्पेक्ट में वो कॉम्पैक्ट, तो T2 के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ जो ओपन है वो वहाँ पे ओपन है, तो ये क्यू स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। देखो मैं आंसर अभी नहीं देना चाह रहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सोचो, सोचो, बैठ के सोचो, ठीक है। तो आगे फिर एग्जाम कुछ आएगा, NBHM का आएगा, ISI का आएगा, CMI का आएगा, जो आप देना चाह रहे हो, जो क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम का मतलब मैं इनफैक्ट क्या, यहाँ पे तो जो पढ़ते हैं उनका तो एक पार्टिकुलर गोल ही होता है कि एक गोल होता है, उसमें भी सबसे बड़ा गोल होता है उनका मैथमेटिक्स को एंजॉय करना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो और भी एकदम नैरो रखते हैं कि नहीं मेरा ये गोल है, किसी को यहाँ एडमिशन लेना है, किसी को यहाँ लेना है, कुछ इस टाइप के। तो वो अगर टारगेट है तब तो ये क्वेश्चन आपसे आना चाहिए, राइट है। बहुत लोग हैं जो मैथ को एंजॉय के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, वो भी इस क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन जिनका कोई पार्टिकुलर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मेरा दोस्त पढ़ रहा है इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन फिर हिलेगा नहीं आपसे। तो अगर इंटेंशन, हमने क्या बोला, अगर इंटेंशन आपका क्लियर है सब्जेक्ट के प्रति तो एग्ज़ाम आप अच्छा लिख के आएंगे। अगर किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम अगर गलत भी चला गया होगा तो आप सीख के आएंगे, तो सीखेंगे दोनों सारे तरीके से। अच्छे से लिख के आएंगे, हाँ यार ये क्वेश्चन बन गया, गलत तरीके से आएगा, हाँ यार ये मैंने मिस्टेक किया, आइंदा नहीं करूँगा। ये अंतर है पॉजिटिव एटीट्यूड में, और मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें आप करोगे। समझ में आए? ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर कर रही होंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन मतलब आया नहीं है, बहुत सारे बच्चे अभी तक आ, लिख रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं बहुत दूर तक, तो आई होप उन लोगों का हो जाना चाहिए। फिर एक मेरे को आया है कैलकुलस सेक्शन से, वेक्टर कैलकुलस से, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पैराबोलाइड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 0 सरफेस, z इक्वल टू 1 के बीच में जो पैराबोलाइड है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बीच का मेरे को सरफेस एरिया निकालिए। फार्मूला बेस्ड, वर्क डन बाय दिस फोर्स अलोंग अपर हाफ सर्कल एक्स प्लस वाई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फार्मूला एफ डॉट डी आर। ओके, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स वाई, अच्छा वो तो हमने आपको डिस्कस कर दिया। फिर एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन था आपको, कॉम्प्लेक्स का, सीरीज 3 टू द पावर n प्लस 1 इंटू
z टू द पावर 2n सीरीज है, जहाँ an का रोल 3 टू द पावर n प्लस 1 है एंड z टू द पावर 2n है। तो इसका बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था आज का। और भी कुछ क्वेश्चंस लोगों के आए हैं, मैं एक बार और उसको रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। ये आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ एक्स वाई 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वेर एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 0 लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है गलत है। अब रिंग थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आर एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इंटीग्रल डोमेन है क्या। अब आपको पता है कि जो पीआईडी होता है, जब एफ कोई फील्ड होता है एफ एक्स में किस टाइप के आइडियल्स मैक्सिमल होते हैं, वो एफ एक्स बाय सर्टेन आइडियल्स कब वो इंटीग्रल डोमेन होता है, एफ एक्स बाय सर्टेन कब वो फील्ड होता है, उस बेस्ड पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन है। दूसरा लिखा है नॉट इंटीग्रल डोमेन बट हैज़ नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, सो आर एक्स बाई सेम आइडियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 से जो आइडियल जनरेट हो रहा है उस क्वोशंट रिंग, वो इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है बट इट हैज़ नो नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स। उसके पास कोई भी नॉन मतलब नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स नहीं है। तो कोई अगर नीलपोटेंट एलिमेंट है तो जीरो होगा। फिर दिया गया है कि आर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हैज़ अ नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स। फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि आर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज अ फील्ड। तो ऑफकोर्स ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने अगर करा होगा तो मज़ा आया होगा आपको। फिर एक हिल्बर्ट स्पेस का प्रॉब्लम आ गया, मतलब आपका फंक्शनल एनालिसिस सेक्शंस का, कि ईएन आपको दे दिया गया है कलेक्शन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, एंड आपको ये आपको जीजे करके फंक्शन डिफाइन किया गया है समेशन, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, एनीवे आई विल ट्राई, n equal to 1 to j। so the function is defined rj, I think rj इन्होंने डिफाइन किया है, लिखते भी हैं लोग इक्वल टू n फ्रॉम 1 टू j माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 ई टू ई सब n। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर जे डॉट ई के का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिया गया है हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, और उसके हेल्प से आपको कुछ वेक्टर्स डिफाइन किए जा रहे हैं। इनफैक्ट फॉर ईच फाइनाइट कॉम्बिनेशन आर जे क्या हो रहा है, वो समेशन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 ई एन एंड n रन्स फ्रॉम 1 टू j। और फिर उसके साथ आप क्या कर रहे हो, इस आर जे का ई के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हो, मॉड ले रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग द समेशन के रन्स ओवर 1 टू इन्फिनिटी। फिर पूछ रहे हो वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन है 1 जे स्क्वायर 4 जे स्क्वायर 0। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट किए होंगे। ओके, बट एनीवे इट्स अ गुड प्रॉब्लम। तो आप अगर लीनियर अलजेब्रा भी आपने किया होगा, है ना, इनर प्रोडक्ट वहाँ भी देखा होगा, तो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा थोड़े थोड़े अप्रोच से। बट स्टिल मॉडरेट टू मैं टफ लेवल के बीच में इसको रखता हूँ। ओके, यस, फिर एक है टी आर टू से आर के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट टी ऑफ 10 इक्वल टू 10 एंड टी ऑफ T21 इज इक्वल टू सम अदर वेक्टर्स। तो पूछा जा रहा है कि टी इनवर्स ऑफ पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो x और y के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है p और q के टर्म्स में। ओके, क्या है क्वेश्चन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है R2 से R के बीच में, R2 से R2 के बीच में, द टी ऑफ 1 2 का इमेज जो है 10 है और एक 2 1 का इमेज कुछ दूसरा दे दिया गया, उसने यह मेंशन नहीं किया है। बट एनीवे R2 का आपको दो बेसिस वेक्टर्स, जो बेसिस है दो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का इमेजेस आपको दे दिया है, तो यू नो एवरी इमेजेस। फिर बोला है कि टी इनवर्स ऑफ पी क्यू, मतलब R2 के एक पी क्यू वेक्टर का आपको इन्वर्स इमेज दे दिया गया है एक्स वाई के टर्म में। तो आपको पूछा जा रहा है कि भैया एक्स और वाई का जो रिलेशन होगा पी और क्यू के टर्म में वो बताइए, उससे रिलेटेड आपको चार ऑप्शन दे दिया गया होगा। एंड आई होप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट आई मीन ये इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एक्सिक्यूटेड दिस प्रॉब्लम, आई होप सो। बट एनीवे again I would like that this problem belongs to the category of moderate level. Okay, anyway, next question is your you have a function sequence of functions fn, max from 0 1 to r divided x square by x square plus nx minus 1 ka whole square, then fn converges uniformly, family of eq continuous, fn are uniformly bounded and fn has convergent subsequence, fn is not equicontinuous। दैट्स मीन्स अगर आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के आगे की चीज़ें देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो
तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा टफ लेवल पे रखता हूँ, लेकिन अगेन अगर वो सब चीज़ें कुछ आपने पढ़ी होगी, इक्वी कंटिन्यूटीज, डेरिवेटिव्स, रिलेटिव्स का रिलेशंस, यूनिफॉर्मली बाउंडेडनेस एंड दिस एंड दैट, देन यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। एनीवे, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, सो नेक्स्ट है एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, एल्जेब्रा का फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ के इज द फील्ड ऑफ ऑल एल्जेब्रिक एलिमेंट्स ऑफ सी ओवर क्यू, okay, k is the field of algebraic elements of C over Q, then which of the following are true? K is algebraically closed. K क्या दिया गया है? field of algebraic elements of C over Q, मतलब C में जितने भी algebraic elements over Q उसका collection K दे दिया गया है, तो K बोला जा रहा है कि algebraically closed होगा। every element of C by K is transcendental over Q. Okay, well, second, if FC to C is bijective ring homomorphism, then f of K is equal to K। मतलब अगर कोई सी से सी के बीच में बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो सब फील्ड आपका आ रहा है के जो फील्ड आ रहा है सी का, इसका इमेज अंडर एफ के आएगा, ये क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन इन्होंने लिखा नहीं, भूल गए होंगे, बट इतना भी इन्होंने लिखा है। पहली बात तो मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ जो बच्चों ने सारे क्वेश्चन को भेजे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना एफर्ट डाला और ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने ऑन द वे लिखे, ठीक है। तो जो भी बोला पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। थोड़े से आपके मिस्टेक्स हैं बट उनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ कि आपने अभी जस्ट एग्जाम के बाद लिखे हैं, उतना प्रेशर, किसी का एग्जाम भी खराब गया होगा बट तो भी उन्होंने लिख के भेजा है। थैंक यू फॉर दैट। ओके, बट एनी वे, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, द एल्जेब्रिक एलिमेंट्स, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो मैं इसको रखता हूँ टफ लेवल पे, लेकिन क्वेश्चंस में अगर आपने एल्जेब्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं सी के ओवर क्यू, वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है कि नहीं, इफ यू फॉलो द डेफिनेशंस यू विल गेट द आंसर। ओनली सी ऑप्शन वाज वन ऑफ द गुड ऑप्शन so far I have seen कि k का इमेज k होगा कि नहीं अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म। जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक एलिमेंट्स, what it does with automorphisms and so on so forth, that's a hint and go through it, you'll get the answer। anyway, so अभी तक जो कि जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देख लिया और ओवरऑल मुझे आइडिया भी पता चल गया कि क्वेश्चन सब क्या है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने अभी भी भेजे हैं, लेकिन अगर मैं जाऊंगा सब पे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और वीडियो अननेसेसरी लंबा भी हो जाएगा। तो इस बेसिस पे तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन का इस बार का लेवल जैसा पिछले बार था उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वैसा ही है। बहुत ज़्यादा इस बार नए पिछले बार के कंपैरिजन इन्होंने आसान बना दिया, ना पिछले बार के कंपैरिजन बहुत ही टफ बना दिया। वैसे ही लेवल है जैसा पिछले बार था, कुछ आसान, कुछ मीडियम और कुछ अच्छे क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, पार्टिकुलरली फील्ड थ्योरी का हो गया, फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चंस बच्चे भेज रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के। बट एनीवे, तो जो भी मुझे मिला है बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन, कि सोचने वाले क्वेश्चन थे। ग्रुप के जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने शुरुआत में जो 2-3 क्वेश्चन आपको बताया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान मतलब बहुत ही आसान, अगर आपने ग्रुप थ्योरी बेसिकली पढ़ा होगा तो वो मुझे लगता है सब बच्चे बना के आए होंगे। बाकी कुछ कुछ जगहों पर आपको सोचना था, कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन थे कॉम्प्लेक्स के, बेसिकली कंटूर इंटीग्रेशन, वो हर समय गेट का ऐसा पैटर्न होता है। तो इस वजह से मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर ढंग से आपने 6 महीने मेहनत किया होगा, अच्छा गया होगा। और कट ऑफ का जहाँ तक बातचीत है, जो पिछले बार का कट ऑफ रहा होगा वही तर्ज पे ही, या तो एक आगे या तो एक पीछे, वही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा 2-3 का अंतर मेरे ख्याल से लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट्स है इस बार, क्या है नहीं है। बट जो एवरेज रहा है, जैसा गेट का अपना हिस्ट्री रहा है, उस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि ये हो सकता है, आसपास ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पिछले बार का कट ऑफ 22 होगा जनरल का, तो लेट्स से 23 हो सकता है या 21 हो सकता है, 22 ही मेंटेन रहे। ऐसा नहीं 22 से 25 हो जाएगा या 26, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस बार कितने क्या है नहीं है। बट ये अगर लेवल है क्वेश्चन का, कि बाकी क्वेश्चन मुझे मिले नहीं। अब बाकी क्वेश्चन क्या थे, बहुत ही आसान थे, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी होते हैं जो केवल जो उनसे क्वेश्चन नहीं बना होता वही भेजते हैं। बट एनीवे, जो भी इस टाइप के अगर लेवल्स होंगे क्वेश्चन के, या जो आपने नहीं भेजे जो बहुत ही ट्रिवियल होंगे, तो फिर हो सकता है फिर कट ऑफ बढ़ सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है जो भी बच्चों ने भेजा, और जितने भी कम भेजे हैं या जो भी भेजा, उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ अगर यही लेवल होगा पूरे पेपर का, तो पिछले साल की तरह ही कट ऑफ रहेगा। उससे ज़्यादा एक आगे बढ़ सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्स 2, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और एनी वे, जो कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, अगर कट ऑफ निकल भी जाता है यार, कोई फ़ायदा है क्या उससे? उतना ही अगर आपका मार्क्स आता है, मतलब कहाँ एडमिशन लोगे, किस बेसिस पे लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा सोचो, सोचो बड़ा,
सोचने में क्या जाता है, सोचो तो, उसके लिए मेहनत तो करोगे, अंदर से कभी न कभी तो लगेगा यार मेहनत करते हैं, बड़ा सोच रहे कसम, बड़ा मेहनत भी तो करना होगा। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे लोगों बच्चों ने जो यहाँ सोचा है उनको रिजल्ट उस टाइप का मिला है, वो अच्छे जगह आज पढ़ रहे हैं, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। जो सोचते थे छोटा कि मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, लेकिन आज वो अपने मेहनत से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो सोच ही रहो, थोड़ा अच्छा सोचो, और मुझे पता है अगर अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और बहुत ही अच्छा होगा। ओके। और जो भी लोगों को लग रहा है एग्जाम देने के बाद कि यू नीड अ सपोर्ट, यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड मेंटोरशिप टू गो फर्दर हायर स्टडीज़ या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए या कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी के लिए, you definitely mail us nobleforum05@gmail.com. Regular batches are going on and we'll try to support you as much as we can. Okay, till then जो भी हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं उसको आप सोचिए, समझिए थोड़ा सा, और देखिए, आत्ममंथन कीजिए। रात भर का समय है, थोड़ा दिए अपने आप को यार, आप ही सबसे बेस्ट हैं। उससे अपने आप से बात किए, थोड़ा सा कहाँ कमी रह गई, प्रिपरेशन में कमी रह गई, या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ मेरे से, या जानते हुए क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद से पूछिए। और ऐसा नहीं कि आंसर कभी नेगेटिव आए तो आप नेगेटिव इंसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आईना है वो आईना आपको दिखा रहा है, उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए। अब मुझे पता है कि ऐसा चीज आप सीखेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जहाँ तक उसमें गाइडेंस की बात होगी, वी आर ऑलवेज विथ यू, विल ट्राई टू सपोर्ट यू। ओके, तो मेल कीजिए nobleforum05 पे, एंड विल सी यू सून। टेक केयर। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।